हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या जो सिलेबस निकालेंगे किसका, डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में उच्च शिक्षा विभाग को सर्च करेंगे। अब उच्च शिक्षा विभाग में क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। यहाँ नेट स्लो, इसके कारण अभी मतलब कि अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे ही अपडेट होंगे तो ये अपडेट हो गए, तो इस प्रकार से ऑप्शन आने लगते हैं। और हमारे पास इस प्रकार से कॉर्नर आते हैं बहुत सारे। इसमें हमें क्या देखना है कि पाठ्यक्रम देखना है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे। जो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम। अब इसे ओपन करें तो हमारे पास 3 पाठ्यक्रम आते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के। तो अभी हमें किसका निकालना है, थर्ड ईयर का। तो इसमें क्लिक करेंगे हम, तो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे मुख्य गौण और एवं वैकल्पिक विषय के लिए भी है, जैसे किसी का कलाएँ संकाय हो या विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय। तो इस प्रकार से इसके डिटेल में जो भी सिलेबस हो आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यह अवेलेबल है सामान्य वैकल्पिक विषय, जिसमें कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, इन सभी का आप सिलेबस निकाल सकते हैं। और फिर थर्ड है अन्य वैकल्पिक विषय, जिसे हम बोलते हैं ओपन इलेक्टिव, जैसे कि एनसीसी, एनएसएस और फिजिकल एजुकेशन। इसी प्रकार से फोर्थ भी निकाल सकते हैं, वेबसाइट पाठ्यक्रम का। अभी हमें क्या निकालना है, फिफ्थ आधार पाठ्यक्रम एफसी, जिसमें हम देखेंगे डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा। तो इस पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। अब पीडीएफ को हम ओपन करेंगे इस प्रकार से। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेबस किस में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में। ये अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, इंग्लिश की। तो जिसका भी इंग्लिश में हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, और जिसका हिंदी में हो हिंदी में देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में देखना है तो इस वीडियो को पॉज करके और सिलेबस देख सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसमें क्या, जो मार्क्स हैं वो 50 है, और इसमें क्रेडिट वैल्यू कितनी है, 2 है। इस प्रकार से ये यूनिट दी हुई है, टॉपिक दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जो हिंदी में अवेलेबल हो, ज़्यादातर स्टूडेंट का हिंदी में होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम का शीर्षक क्या है, डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा। अब इसके बारे में दिया हुआ है कि इसको पढ़ के विद्यार्थी क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं। तो इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से कुछ यहाँ पे यूनिट्स दी हुई हैं, जिनको हम विस्तार से समझेंगे। अब फर्स्ट यूनिट है क्या, और ये भी देख सकते हैं डिटेल में, इसको वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं कि हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। अब प्रॉपर बात करेंगे हम यूनिट 1 की। अब यूनिट 1 में क्या क्या शामिल है, तो कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी का अवलोकन, साइबर स्पेस का आर्किटेक्चर, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का आगमन, डेटा ट्रांसफ़र, इस प्रकार से। अब सेकेंड यूनिट क्या है, डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स। इसमें क्या क्या शामिल है, तो इंटरनेट बैंकिंग, जैसे कि इसमें शामिल है एनईएफटी और आरटीजीएस, इसी के साथ आईएमपीएस, और जैसे कि वन टाइम पासवर्ड, और इस प्रकार से क्यूआर कोड। ऐसे बहुत सारे क्या हैं, एक प्रकार से डिजिटल वित्तीय उपकरण के बारे में पूरी डिटेल है। और फिर सेकंड पार्ट क्या आता है, ई कॉमर्स की परिभाषा, ई कॉमर्स के मुख्य घटक, ई कॉमर्स सुरक्षा के तत्व, ई कॉमर्स संबंधी खतरे, और इस प्रकार से इसमें क्या धोखाधड़ी होती है और नियम सही डिटेल में पढ़ेंगे। अब यूनिट थर्ड आ जाती है क्या, ई गवर्नेंस सर्विस। अब इसमें क्या होता है, जैसे रेलवे आरक्षण, पासपोर्ट, ई अस्पताल जैसी ई गवर्नेंस सेवाओं का अवलोकन उमंग ऐप के द्वारा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सेकंड आता है डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर में क्या कर सकते हैं, इसकी विशेषता पढ़ेंगे हम, लाभ। और डिजी लॉकर पर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों और मार्कशीट को पंजीकृत करना, एक्सेस करना और प्राप्त करना होता है। और हम इसे डिटेल में समझेंगे। अब फिर देखते हैं अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी। एबीसी का विवरण, एबीसी की विशेषताएं और लाभ, पंजीकरण, पहुंच, इस प्रकार से पूरे क्रेडिट को प्राप्त करना एवं साझा करना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एबीसी आईडी एक हमारे जैसे कि कॉलेजों में भी कहा जाता है कि एबीसी आईडी बनवाना ज़रूरी है। इसी के द्वारा क्या होता है कि जो हमारी मार्कशीट होती है वो क्रेडिट में एक प्रकार से उसमें आ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं ऑनलाइन शिक्षण संस्थानों की खोज, जैसे कि स्वयं सेंटर और ई पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा। अब फोर्थ यूनिट आती क्या, साइबर सुरक्षा का परिचय। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो साइबर स्पेस का विनिमय, साइबर सुरक्षा की अवधारणा, साइबर सुरक्षा के मुद्दे और चुनौतियाँ। इसी के साथ साइबर अपराध और उल्लंघनों की परिभाषा, कंप्यूटर और मोबाइल को लक्षित साइबर अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध, साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल इंजीनियरिंग हमले, मेलवेयर और रेसमवेयर हमले, जीरो डे, जीरो क्लिक अटैक, इस प्रकार से विभिन्न चीज़ों को जानेंगे। अब फिफ्थ यूनिट आती है सोशल मीडिया अवलोकन और सुरक्षा। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सोशल नेटवर्क का परिचय, सोशल मीडिया के प्रकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हैशटैग वायरल कंटेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्राइवेसी
ऑनलाइन सोशल नेटवर्क में चुनौतियाँ और अवसर और नुकसान, सोशल मीडिया से संबंधित सुरक्षा मुद्दे, फ्लैंगिंग और अनुपयुक्त सामग्री की रिपोर्टिंग। इस प्रकार से विभिन्न चीज़ें को हम डिटेल में जानेंगे। तो इस प्रकार से क्या होती है, इस डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी की ये 4th यूनिट है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी कुछ वीडियो अवेलेबल है, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसकी उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप उस या फिर सर्च करके भी आप निकाल सकते हैं। अब इसको, जैसे कि हमें पता है कि इसका जो पेपर वो कैसा है, एक प्रकार से एमसीक्यूज लेवल का है। लेकिन जब हमें एमसीक्यूज कब बनेंगे, जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और यह हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी, जैसे हम जानते हैं, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसमें हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस है। तो ये सिर्फ पढ़ाई एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे जो दैनिक या हमारी जो डेली की लाइफ स्टाइल है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए।